हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रोहित सर 2.0। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि चाहे जिस एग्जाम में देखो, चाहे बैंकिंग में देखो, चाहे पटवारी में, चाहे एसएससी में, चाहे आर्मी में और चाहे पुलिस में, ये क्या है, आता ही आता है। जहां इंग्लिश होगी वहां ये टॉपिक आना ही आना है, इसलिए इसको बहुत ही बेसिक लेवल से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखेंगे वॉइस क्या होता है। वॉइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब हमारा एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है इसमें हमारा मेन क्या रहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब जो भी काम करने वाला है। अब हम कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो। उसमें जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे, सीमा कुक फूड। तो ये क्या हो गया? सीमा हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी कोई भी शब्द जब स्टार्टिंग होगा तो वो शब्द पहला सब्जेक्ट ही रहेगा एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है? हमारा जो मेन होता है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा आकार हो गया, वाटर हो गया, पेंसिल हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, मीन्स क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस रहता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब उसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज कैसे होता है। जैसे कि हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहेगा एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस है हमारा, रवि रीड अ बुक। रवि एक किताब पढ़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको क्या है, हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में कैसे होगा? उसका जो रूल है, रूल। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का एक रूल होता है जो आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या आएगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है। तो अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा? ये तो रवि हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रीड्स हो गया, तो ये तो वर्ब हो गया। और आबुक। आबुक इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का जो रूल है वो कैसे रहेगा। पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या है? वर्ब रहेगा, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके बाद कोई अदर सेंटेंस आया तो वो रहेगा। तो सेम पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका अब देखते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या होता है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब देखेंगे यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारा दिया हुआ नहीं है, तो हम इसमें कैसे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब? अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक बुक। तो एक बुक क्या है? एक बुक के लिए लगाएंगे इज। और अगर बुक बहुत सारी होती तो क्या लगाते? आर लगाते। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब। तो वर्ब क्या है? एक्टिव वॉइस में वर्ब तो टेंस के हिसाब से रहता है। जिस तरह टेंस, अभी ये टेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसलिए वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन क्या है, अगर दूसरे उसमें देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे तो क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो क्या वर्ब का फॉर्म चाहे जो हो, लेकिन हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे हमेशा।
इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बाय, बाय लगाना पड़ता है इसमें पैसिव वॉइस बदलने के लिए। बाय का मतलब हिंदी में होता है द्वारा। इसके बाद फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर रवि हो तो क्या है रवि आ जाएगा, यहाँ पर रवि ही आएगा। अगर कोई नाउन नेम है तो नेम के बदले नेम आएगा, लेकिन अगर हमारा प्रोनाउन दिया हुआ है तो प्रोनाउन को क्या है चेंज होता है पैसिव वॉइस में। वो आगे आपको एक लिस्ट बनवा दूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आता है अदर वर्ड। अब अदर वर्ड, लेकिन इसमें कुछ भी अदर वर्ड नहीं है तो हम क्या है अदर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जिस सेंटेंस में होता है उसमें यूज करेंगे। तो अब चलिए चेंज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में। कैसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अ बुक, तो अ बुक। फिर क्या आ जाएगा इज और आर। अब क्या है हमारी बुक तो एक है हमारे पास तो इज करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड क्या है, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है रेड होता है। स्पेलिंग वही होती है, पढ़ते उसको रेड है। फिर क्या हो जाएगा बाय, तो एज इट इज बाय लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा रवि, तो सेम रवि। अब ये हमारा चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। अब बुक इज रेड बाय रवि। अगर कुछ ऑब्जेक्ट होता तो आगे हम जो बचे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हम रवि के बाद ही लिखते, क्योंकि क्या है अदर वर्ड कहां पर है ऑब्जेक्ट के बाद है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पे कब होगा सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं अब इसको टेंस के अकॉर्डिंग आपको एक एक करके समझाता हूं। तो चलिए कुछ ऐसे वर्ड को देखते हैं जो कि सब्जेक्ट की जगह पर चेंज हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड होंगे जो चेंज हो जाते हैं। एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन क्या है पैसिव वॉइस में जब करेंगे तो उसका इंटरचेंज हो जाएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, और ये क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें इंटरचेंज हो जाएगा तो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या है बदल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे हमारा आई है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो आई चेंज होके क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। ये प्रोनाउन है, इसको क्या है बदलना ही पड़ेगा। ही का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा चेंज होके। शी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा चेंज होके। इसका यूज मैं अभी आपको एक एक एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करता हूं। यू का क्या हो जाएगा, यू का एज इट इज यू ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। इट और दिस ये काहे में चेंज हो जाएंगे दैट में। वी चेंज होके किस में हो जाएगा अस में। दे चेंज हो जाएगा तो देम। और नाउ, नाउ चेंज होके क्या हो जाएगा देन। टुडे, टुडे काहे में चेंज हो जाएगा दैट डे। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउन है जो कि क्या है पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएंगे। ये जैसे हमारा अभी क्या था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा क्या एक्टिव वॉइस का था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन क्या है पैसिव वॉइस में इसको चेंज किए तो पहले क्या आया ऑब्जेक्ट आया, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया, इसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर अब जब यहाँ पे सब्जेक्ट था हमारा तो सब्जेक्ट कौन सा आएगा, ये जो चेंज वाले सब्जेक्ट है ये आएंगे, ना कि ये वाला हम लोग यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे। अगर किसी का नाम रहा जैसे राहुल है, रवि है, रोहित है, तो वो नाम यहाँ एज इट इज वही आएगा। लेकिन क्या है अगर नाम की जगह कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ है तब हम क्या है ये जो अगर आई होता तो यहाँ पर मी का यूज करते, ही होता तो यहाँ पर हिम का यूज करते, यू होता तो यू ही करते। तो ये होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि एक्टिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं पैसिव वॉइस में। तो चलिए अब आपको टेंस समझाता हूं, टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस कैसे बदलते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारा टेंस में, सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। फिर सब टेंस कौन सा हो जाएगा, चार प्रकार के होते हैं ना, प्रेजेंट,
इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं चेंज होता है। तो हम ये तीन ही देखेंगे प्रेजेंट टेंस में कैसे वॉइस चेंज होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिसमें लास्ट में आता है ता है, ती है और ते है, ये कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मीन्स क्या है, वह खाता है, वह नहाता है, वह बुक पढ़ता है, वह सेब खाता है, वह चलता है, वो गाती है, वे सभी नहाते हैं। तो ये क्या है, जिसमें ती है, ता है, ती आते हैं, वे सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल, और इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फिर इसके बाद क्या आता है, वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड, वर्ब हो गए। तो अब इससे एक सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। She eat an apple। अब क्या है, ये हमारा हो गया she eat an apple। अब हमारा वर्ब, वर्ब में क्या है, एक यहाँ पे कंडीशन होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है, एक व्यक्ति है, तो हम वर्ब में क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। अगर सब्जेक्ट में, अगर यही क्या है, दे ईट एन एप्पल। अब यहाँ पे क्या है, एक लड़की सेब खा रही है, सी ईट्स एन एप्पल, खाती है। अब यहाँ पे दे ईट एन एप्पल, मतलब वे बहुत लोग एक ही सेब को खा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत फर्क होता है। जब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल बन जाता है, वर्ब में हम लोग एस को ऐड कर देते हैं। और जब क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल पहले से ही हो, तो हम वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, सिंपल सा यूज करते हैं। तो अब इसका देखेंगे कि पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है। तो पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाता है, यहाँ पे अभी सेम यही एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी वस्तु हो, तो यहाँ पे वस्तु क्या है, एन एप्पल है। इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मैं भी बता चुका हूं क्या है। अब यहाँ पे एस था तो क्या आएगा, इज। और क्या है, अगर ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा होते तो आर होता, ये भी अभी आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। फिर क्या है, वर्ब। अब वर्ब क्या है, इसमें ईट हो गया, लेकिन वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद फिर बाय। बाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाय हम नहीं लगाए पैसिव वॉइस में तो पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, चेंज हो जाएगा। अब दे है तो दे की जगह यहाँ पे क्या आएगा, देम आएगा। शी है तो शी की जगह क्या आएगा, हर आएगा। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। शी ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाती है, वह एक सेब खाती है। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस में चेंज होके, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या था रूल, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब था हमारा। अब हमारा एप्पल एक ही है, तो हम जब हमारा ऑब्जेक्ट एक होता है तो उसके लिए इज का यूज करते हैं। अगर बहुत सारे एप्पल होते तो आर का यूज करते। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट का वो थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। फिर क्या है, बाय था तो बाय लगाएंगे। फिर शी है तो शी का चेंज होके क्या करवाया था मैं, हर। तो ये चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। इसका और एग्जांपल देखेंगे। रीना सिंह
अ सॉन्ग। तो क्या है इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। सिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, और रीना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या है इसमें भी क्या है, एक ही सॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, इज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग का क्या होगा, संग। सेकंड फॉर्म क्या होता है सिंग का, संग। थर्ड फॉर्म संग बाय रीना। थर्ड क्या है, मोहन ईट मैंगोज। अब क्या है, मोहन ईट्स मैंगोज। अब मोहन एक व्यक्ति है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस जुड़ेगा। अब यहाँ पे मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज हो गए, मीन्स एक मैंगो नहीं है। क्या हमारा पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा तो कैसे होगा, तो मैंगोज। अब क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, आर। फिर ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन बाय मोहन। ठीक, चौथा के एग्जांपल और लेते हैं। दे ड्रॉ मैनी पेंटिंग्स इन अ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन। अब इसको क्या है, बदलते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो कैसे होगा, देखते हैं। पैसिव क्या था, दे ड्रॉ मैनी पेंटिंग्स इन अ कॉम्पिटिशन। तो अब मैनी पेंटिंग्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहले सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर वर्ब आ गया हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, मैनी पेंटिंग्स। मैनी पेंटिंग्स, अब बहुत सारी पेंटिंग्स थी तो उसके लिए हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगा। अब ड्रॉ का क्या होता है, थर्ड फॉर्म ड्रॉन, फिर बाय। दे था तो दे का चेंज होकर सब्जेक्टिव प्रोनाउन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, देम। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और देखते हैं। चौथा क्या है, ही waters plant। ही वाटर प्लांट्स, अब क्या है, वह पेड़ों को पानी दे रहा है या देता है, तो क्या हो जाएगा, ही वाटर्स प्लांट, वह पौधों को पानी देता है, इसका हिंदी में होगा। तो अब इसको जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे हो जाएगा, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, प्लांट्स, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लांट्स। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट अब हमारे बहुत सारे हैं, एक प्लांट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो आर। फिर वाटर, अब वाटर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाटर्ड। ही, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो एक एग्जांपल को और देखते हैं फिर चलते हैं आगे। क्या हो जाएगा, she make a mistake। she make a mistake, अब उसने क्या है, उससे एक गलती हो गई है, उसने एक गलत कर दिया है। तो इसका पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ मिस्टेक। वर्ब क्या है, अब यहाँ पे वर्ब सिंगल है तो सब्जेक्ट जब सिंगल होता है तो वर्ब में क्या है, एस लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ मिस्टेक
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा इज। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। फिर बाय, शी का हर, शी मेक अ मिस्टेक। अगर यहाँ पे आगे क्या हो जाता, नाउ ऐड होता, तो क्या हो जाता हमारा ये पैसिव वॉइस। नाउ का क्या लिखवाया था मैं, देन। अगर इसकी जगह और अदर वर्ड होता तो उसकी क्या है, हम अदर वर्ड कहाँ पे लिखते, आगे लिखते। लेकिन क्या है, जितना भी चेंज होता है वो सब का सब मैंने करवा दिया, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं टेंस का सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेकंड देखते हैं हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर यहां पर प्लस इज और आर या तो फिर एम, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब पैसिव वॉइस में चेंज होगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे चेंज होगा देखते हैं पैसिव वॉइस में। तो इसका रूल क्या है पैसिव वॉइस में चेंज होने का, बीच में ना बोला कर नहीं तो इन तक का दे धुंधला तो हो जाए। देखते हैं पैसिव वॉइस में बताने का क्या रूल है। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, यहां से देखेंगे, अगर इज ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर क्या है ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। फिर क्या है, इसके बाद आता है बीइंग। इसमें जो नया नियम है वो क्या है, आईएनजी फॉर्म में बीइंग को जरूर ऐड करना है। अगर बीइंग नहीं रहा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, आकाश इज कुकिंग फूड। अब क्या है, आकाश इज कुकिंग फूड। अब आकाश खाना पका रहा है, तो जहां पे रहा है, रही है या रहे हैं, ये आता है लास्ट में, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आकाश खाना पका रहा है, तो अब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो जाएगा इसका, पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड। तो फूड, अब क्या है, फूड को गिना नहीं जा सकता, जिस चीज को गिना नहीं जा सकता वो सिंगुलर नाउन में आता है, तो क्या है, इज का यूज करेंगे, फूड इज। फिर इसके बाद इज का यहां से चूज करने के बाद इन दोनों में से एक चूज कर लिए, फिर बीइंग, बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड। फिर अब इसमें क्या है, बाय तो हर जगह लगेगा, वो चाहे नियम में लगाऊं या फिर ना लगाऊं, तो यहां पे बाय हमेशा लगेगा ही लगेगा। फिर कुक्ड बाय आकाश, ये आकाश। सेकेंड एग्जांपल और देखते हैं, ही इज मेकिंग a सिल्वर ज्वेलरी। वो क्या है, सिल्वर ज्वेलरी बना रहा है, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, अ सिल्वर ज्वेलरी। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहां से चूज करेंगे। फिर क्या है, मेक का क्या होता है, थर्ड फॉर्म मेड। फिर बाय, तो देखते हैं अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके, अ सिल्वर ज्वेलरी। फिर क्या है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है,
तो इज। फिर मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेड। बाय ही है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज होके पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। और इसके दो चार एग्जांपल्स को देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरा। पुलिस is arresting a leader today। अब क्या है? आज पुलिस एक नेता को पकड़ने वाली है। तो इसका क्या बन जाएगा? थर्ड फॉर्म वो पैसिव वॉइस में चेंज होके अ लीडर। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ लीडर। तो अ लीडर इज, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो फिर से इज आएगा। इज बीइंग। अरेस्टिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अरेस्टेड। अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब टुडे, टुडे का सब लिखवाया था ना, चेंज होता है। तो टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। चौथा एग्जांपल क्या है? साक्षी इज फ्लाइंग अ काइट टुडे। टुडे नहीं, टुडे का हो गया। अब करते हैं नाउ का। साक्षी इज फ्लाइंग अ काइट नाउ। अब साक्षी क्या है? अभी एक पतंग उड़ा रही है। तो अब इसका पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव में पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जब भी कोई वस्तु हो, चाहे पानी हो, चाहे पतंग हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, वो ऑब्जेक्ट में ही आता है। तो ऑब्जेक्ट अ काइट इज बीइंग। फ्लाई का क्या होता है? फ्लोन बाय साक्षी। अब नाउ, नाउ का क्या लिखवाया था मैं? देन। एक एग्जांपल और, दे आर ग्रेजिंग गोट्स। अब क्या है? इन अ फील्ड। अब वो खेत पर बकरियां चरा रहे हैं। तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा? अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पर गोट्स, क्योंकि सब्जेक्ट काम करने वाले तो दे हो गए, मीन्स वे। अब यहाँ पे उसके अलावा जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है? गोट। तो क्या हो जाएगा? पैसिव में चेंज होके गोट। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा, यहां नहीं देखना कि हमारा आर लिखा है कि इज लिखा है। अगर यहाँ पे दे है, बहुत सारे लोग तो यहाँ आर होगा ही, लेकिन यहाँ पे गोट होता तो हम यहाँ पे क्या है? एक गोट होता तो एक बकरी की जगह फिर उसके बाद क्या लिखते? इज लिखते। अ गोट इज बीइंग ग्रेज्ड बाय देम इन अ फील्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत सारे गोट्स हैं, तो इसलिए क्या है? गोट्स है मीन्स बहुत सारी बकरियां हैं, इसलिए हम यहाँ पर आर लिख रहे हैं। इसकी वजह से नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आर दिया हुआ, इसको हमको देखना ही नहीं है। हमसे इससे सिर्फ मतलब है ऑब्जेक्ट से। तो गोट्स आर बीइंग ग्रेज्ड बाय, देगा क्या हो जाएगा? देम। इन फिर अदर वर्ड। अब अदर वर्ड क्या है? इन अ फील्ड। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स को। देखते हैं अब हम तीसरा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले इसमें भी क्या आता है?
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैज या फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो हैज हैव कब लगाते हैं, जब हमारा वर्ड के सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब हैज लगाते हैं, और वही हमारा जब क्या है सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, 1 2 3 या बहुत सारे लोग तो हैव का यूज करते हैं, जैसे कि इज और आर का यूज करते थे। इज कब लगाते थे, जब सिंगुलर हो, और आर कब लगाते थे, जब प्लूरल हो। तो अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। अमित हैज डन होमवर्क। अब क्या है, अमित ने अपना होमवर्क कर लिया है या तो कर चुका है, अमित अपना होमवर्क कर चुका है। अब इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा अमित, फिर क्या है हैज जो यहां से रूल में है वो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन, ऑब्जेक्ट ये हो गया होमवर्क। अब देखते हैं कि अब इसको पैसिव में कैसे चेंज होता है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है, इसका रूल क्या होता है। तो रूल सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। हर नियम में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा पैसिव वॉइस बदलने के लिए। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज है तो हैज, फिर हैव है तो हैव, इसके बाद क्या आता है, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो अब यहां पर क्या है, देखते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क, तो लिखते हैं होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, इसमें हैज है तो हैज, फिर बीन, बीन। अब यहां पे क्या है, डन थर्ड फॉर्म पहले से ही है तो डन। यहां सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का यूज करते हैं, यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट, तो डन बाय। कौन है इसमें सब्जेक्ट, अमित, तो हम अमित को एज इट इज अमित ही लिखेंगे, नाम कभी नहीं चेंज होगा, अमित। तो वर्क होमवर्क हैज बीन डन बाय अमित। एक एग्जांपल और देखते हैं सेकंड, दे हैव मेट अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर। अब क्या है, वे एक अजनबी से मिले थे या मिले हैं, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट मतलब क्या है, जो अभी अभी कंप्लीट हो चुका है वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका भी पैसिव वॉइस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्ट्रेंजर, तो सेम इसी तरह अ स्ट्रेंजर। अब देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक व्यक्ति है, तो अब इसमें हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज। क्यों, क्योंकि एक के लिए हम हैज का यूज करते हैं और बहुत के लिए हैव का। तो स्ट्रेंजर तो एक ही व्यक्ति है तो हैज, मेट पहले से थर्ड फॉर्म है, फिर वर्ब के बाद सीधा क्या आता है, बाय। तो दे का क्या हो जाएगा, दे का इंटरचेंज होके देम हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी ही, और आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको इससे बेहतर दूंगा मैं, क्योंकि आज थोड़ा लाइट का भी इशू है, इसलिए आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। फ्रेंड्स जो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग अच्छे से समझ नहीं पाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि अगली क्लास में मैं आपको इससे बेहतर सिखा पाऊँ। थैंक यू।